हेलो गाइस, मैं शिव चंद्र पाठक आपके लिए फिर से एक नया प्रॉब्लम लेके आया हूं जो एडवांस का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन। लेट डिटर्मिनेंट्स m डिनोट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स m। लेट g such that 0 to pi by 2 mapping to r be the function defined by g theta equal to under root f of theta minus 1 plus under root f of pi by 2 minus theta minus 1। देखिए फंक्शन जी ऑफ थीटा हमको दे रखा है, उसके बाद बोला गया एफ ऑफ थीटा जो कि हमें डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में दे रखा है। फिर पूछा गया लेट पी एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose roots are the maximum and minimum values of the function g of theta, यानी इसका जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिल रहा है एंड p ऑफ 2 की वैल्यू दे रखा है। पूछा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है या कौन इनकरेक्ट है, यानी आपको ट्रू बेसिकली ढूंढना है। हो सकता है एक या एक से ज्यादा भी ऑप्शंस करेक्ट हो। तो चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं, इसको अप्रोच कैसे करें। एफ ऑफ थीटा, पहले तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखिए, ये कॉलम और इस कॉलम को अगर ऐड कर लेते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और फिर यहाँ 0 हो जाएगा। क्या आप इसको, इस डिटर्मिनेंट्स को कुछ ऐसे लिख सकते हैं जैसे देखिए साइन पाई की वैल्यू 0 होगा, माइनस कॉस पाई बाई 2 ये भी 0 हो जाएगा, टेन पाई की वैल्यू 0 होगा। अगर ये कॉस है ये साइन है, या इसको साइन में आप चेंज कर सकते हैं या इसको कॉस में चेंज कर लीजिए। ये टेन में है तो यहाँ वाले को देखिए या टेन में चेंज कर ले या उसको कॉट में चेंज कर लेते हैं। देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। सिंपल सी बात है, पहले एफ ऑफ थीटा जो मेरे पास गिवन है इसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, दोनों कॉलम को ऐड कर लेते हैं तो 2 साइन थीटा 1 0 1 साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा 1। अब यहां से देखिए प्लस ये मेरा 0 हो गया, ये कॉस को हम साइन में अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस पाई बाई 4। अगर आप एक चीज और देखें तो इसे हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस थीटा। अगर हम इसे पाई बाई 4 माइनस थीटा लिख लें, अगर इस दोनों में से क्या करें फिर से माइनस कॉमन ले लें तो क्या इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्या कि यहां पे भी हमको साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 दिया हुआ है। फिर देखिए ये वैल्यू तो मेरा 0 है। अब ये से देखते हैं, ये ऑलरेडी से रहने देते हैं, टेन के ही फॉर्म में है, टेन थीटा माइनस पाई बाई 4। अब यहां देखिए कॉट को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस पाई बाई 4, डेट मीन्स कि पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो इसमें अगर माइनस लगाकर हम ये भी लिख सकते हैं कि माइनस 10 थीटा माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अच्छा, इसे ये देखिए ये लॉग यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है लॉग बेस ई और आर्गुमेंट 4 बाई पाई, तो इसे चेंज करके लिख सकते हैं माइनस लॉग बेस ई 4 बाई पाई और यहाँ पे 0। अगर आप गौर से ध्यान देंगे तो इसके डायगोनल 0 0 है यहाँ और ये माइनस में है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव। इसको चेंज कर ले तो देखिए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक दिख रहा है और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। तो सिंपल से आप लिख सकते हैं एफ ऑफ थीटा इक्वल टू ये टर्म 0 बिकॉज क्या है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको एफ ऑफ थीटा में मिल गया इसे आप इसमें डालिए, ठीक है, और ऑलरेडी 1/2 पहले से भी मल्टीपल है, ध्यान दीजिए 1/2 इंटू दिस, यानी आपको क्या मिल गया एफ ऑफ थीटा इक्वल टू आपको मिल गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
अगर एफ ऑफ थीटा आपको मिल गया तो आप जी ऑफ थीटा निकाल सकते हैं। तो जी ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, आप यहाँ से ध्यान दीजिए, एफ ऑफ थीटा की जगह पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डालेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, जिसे आप मॉडुलस ऑफ साइन थीटा लिख सकते हैं। अब प्लस यहाँ देखिए एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, अगर इसको एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा की बात करेंगे तो देखिए 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये चीज यहाँ पे डालेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, डेट मीन्स की मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा। आपको पता है इसका डोमेन आपको दे रखा है 0 टू पाई बाई 2, तो इसके रेंज क्या होंगे, यहाँ रियल नंबर लिया गया है लेकिन इसके रेंज अगर देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक होगा। मिनिमम देखिए 0 पे एक होगा तो दूसरा 0, और अगर पाई बाई 2 पे देखेंगे तो एक 0 होगा दूसरा 1 होगा, यानी मिनिमम वैल्यू तो एटलीस्ट 1 होना है, और पाई बाई 4 पे मैक्सिमम आपको √2 मिलने को है, ठीक है, क्योंकि 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2। तो इसका अगर रेंज देखेंगे जी थीटा बिलोंग्स टू 1 to √2 के बीच, ठीक है। आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मिल गया, और बोला यहाँ पे क्या गया है क्वेश्चन में कि P of x भी एक पॉलिनोमियल whose रूट्स आर मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो आपको P of 2 ये कंडीशंस दे रखा है। तो देखिए आपको P of x की अगर हम बात करें तो P of x की हम बात करेंगे तो मान लीजिए कोई कांस्टेंट k मल्टीपल होगा, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जा रही है, तो k इंटू अगर x माइनस √2 इंटू x माइनस 1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए अगर P of 2 की हम बात करें, P of 2 की बात करें तो 2 डालते हैं तो 2 माइनस √2 इंटू 2 माइनस 1, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, जबकि आपको दे रखा है P of 2 इक्वल टू 2 माइनस √2, तो डेट मीन्स कि 2 माइनस √2 इक्वल टू k इंटू 2 माइनस √2, इससे ये कैंसिल आउट, यानी k की वैल्यू आपको 1 यहाँ पे मिल गया। अगर k की वैल्यू 1 मिल गया, डेट मीन्स कि अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो px इक्वल टू x माइनस √2 इंटू x माइनस 1, यही आपके पास पॉलिनोमियल है। अगर आपके पास पॉलिनोमियल x माइनस √2, हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल जो आपको मिला x माइनस √2 इंटू x माइनस 1, अगर आप ध्यान दें अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो 2 से पॉजिटिव, √2 से पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव होगा, 1 से छोटा वैल्यू निगेटिव होगा, यानी 2 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव और 1 से छोटी वैल्यू निगेटिव। अगर देखेंगे तो इस इंटरवल के बीच 1 और √2 के बीच की वैल्यू निगेटिव होगा, तो चेक कर लीजिए ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है हमें, 3 प्लस √2/4। अगर देखेंगे तो 4.41 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 के आसपास आएगा, यानी लेस देन 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट आपको दिख रहा है। ऑप्शन बी देखिए 1 प्लस 3√2 यानी 1.41 इंटू 3 अगर हो जाएगा 4.2 समथिंग प्लस 1 5.4 समथिंग, उसको 4 से डिवाइड करेंगे 1.2 समथिंग होगा, डेट मीन्स कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, ये वैल्यू लेस देन 0 होगा, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन सी देखिए 5√2 माइनस 1/4 यानी 1.41 इंटू 5 यानी 7 पॉइंट समथिंग माइनस 1 यानी 6 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 4 1.5 आएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू √2 की वैल्यू क्या होता है 1.41, ये पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 मिला, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। और फाइनल देखिए 5 माइनस √2 यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1.41 यानी 3.59 के अराउंड होगा, डिवाइडेड बाई 4 यानी 1 से छोटा वैल्यू आ रहा है, 1 से छोटा वैल्यू पे भी मेरा ये जो पॉलिनोमियल है वो ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, इसलिए ये भी वैल्यू इनकरेक्ट है। तो आपके पास ऑप्शन ए है, सी आया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश किया कि एकदम ब्रीफ में जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को समझाया जाए, अदरवाइज इसको हर स्टेप्स को करते तो और लेंदी हो जाता। आपके पास टाइम भी सेव करने आना चाहिए और क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।